रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपना केस खुद कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ममता बनर्जी की, जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए खुद अपने केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हुई। ममता बनर्जी ने आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को इलेक्टोरल रोल्स को चैलेंज किया है। इस मैटर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी कि वो खुद पर्सनली अपीयर होकर अपने केस आर्ग्यू करना चाहती हैं। एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि मैं इस केस की पिटिशनर हूं, मुझे केस के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस की पूरी नॉलेज है। SIR प्रोसेस की वजह से वेस्ट बंगाल के लोगों को जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनकी मुझे डायरेक्ट और गहरी समझ है। इसलिए उनका कहना था कि उन्हें पर्सनली अपीयर होकर कोर्ट के सामने केस आर्ग्यू करने दिया जाए, ताकि वो कोर्ट के मैटर को इफेक्टिवली समझा सकें। उन्होंने ये भी कहा वो सुप्रीम कोर्ट के डिकोरम प्रोसीजर और रूल से पूरी तरह वाकिफ हैं, वो उनका पूरी तरह प्लान करेंगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ममता बनर्जी ने लॉ की पढ़ाई भी की हुई है। लेकिन इस पूरे मैटर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिया में कोई भी पर्सन अपने केस खुद आर्ग्यू कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं अपीयरिंग इन पर्सन या पार्टी इन पर्सन। लेकिन इसके लिए कोर्ट में पहले एक एप्लीकेशन देनी होती है। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट के अंदर एप्लीकेशन में बताना होता है कि आपने पिटीशन फाइल की है और उस मैटर में आप खुद अपीयर होकर आर्ग्यू करना चाहते हैं। साथ ही रीजन देना होता है कि आप खुद ही केस क्यों आर्ग्यू करना चाहते हैं। अगर कोर्ट परमिशन दे सकता है तब आप खुद अपना केस आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के रूल और डेकोरम फॉलो करना कंपलसरी होगा। आपको लीगल प्रोसेसर की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। तो हाँ, आप अपना केस खुद आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट की परमिशन के साथ।